सभी किसान भाइयों को नमस्ते और राम राम। किसान भाइयों को बीमारी दोबारा फैली है, मास्क पहनना जरूरी है। और यहाँ पे दोराला में जो लावड़ रोड पड़ती है, यहाँ पे बाहर कंपनी की शॉप खुली है पेस्टिसाइड की। यहाँ पे आप ये देखिए, अभी आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ से आप ये खाद यूरिया सब चीज़ ले सकते हैं। और इधर आप अगर देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपको दवाई के बारे में मिलेगा। और एक वीडियो आएगी, वीडियो में आपको दवाई के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। किस तरह से कंपनी की दवाई है, क्या चीज़ है, क्या इस्तेमाल कंपनी की दवाई का होता है, ये पूरा का पूरा आपको इधर से मिलेगा। ये देखिए, और आपको पूरी डिटेल में वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो बने रहना। ट्रकों के माध्यम से खाद उतर रहा है और उधर ऊपर ये दवाई है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बायर कंपनी का प्रोडक्ट है सारे के सारे इसके अंदर। ये नीचे एक अंदर गोदाम है। ये देखिए, पूरा का पूरा ये आपकी दोराला रोड पे पड़ेगी, जो लावड़ रोड जाती है उधर से आपकी पड़ेगी। ये देखिए, इसके अंदर पूरा का पूरा गोदाम है, ये आप देख सकते हो। हम सभी लोग बात कर दूसरा, अभी हम दो ही प्रोडक्ट पे हम भी बात, 3 प्रोडक्ट पे बात करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा एक 11 बीघा सेमिकॉस। अभी हमारे किसान भाई अपनी बोड़ काट रहे हैं, बोड़ मतलब बुएर काट रहे हैं। तो बुएर में आपके पास कोई ऐसी खाद नहीं है जो आप अपने गन्ने में डालेंगे, क्योंकि हमारी जो इधर की प्रवृत्ति है कि हम उसमें पोपला छोड़ देते हैं। अभी जी, तो अभी हम जो कटाई करेंगे, समय पे कटाई करेंगे, तो हम उसमें पोपला छोड़ देते हैं। अब पोपला में क्या होता है कि हम कोई भी फर्टिलाइजर, जैसे हम फॉस्फेट की बात करें तो हम डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो जब हमारी डीएपी चलायमान नहीं है, ऊपर ही पड़ी रहती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। या तो हम उसकी जुताई करें, तो हमारे लिए बेकार हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास 11 बीटा सेनिफॉस एक लिक्विड फास्फोरस है। उसका आप आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से या तो आप स्प्रे कर दें या आप उसको यूरिया में कोड करके डाल दें। तो उस सेनिफॉस में 22% तो फास्फोरस है लिक्विड फॉर्म में, 3% उसमें कैल्शियम है लिक्विड फॉर्म में, और उसमें 3% जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में। तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए हमारे। इसको आप अपने पेटी में भी यूज कर सकते हैं, बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। और इसको बहुत जल्दी पौधा ले लेता है, क्योंकि ये घुलनशील अवस्था में होता है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा है यारालीवा नाइट्राबोर। यारालीवा जो है हमारा, ये ग्रेड आती है, इसमें 3 ग्रेड आती है। एक तो यारालीवा नाइट्राबोर, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरान पाया जाता है। दूसरा है यारालीवा ट्रॉपिकोट, ये हमारा जो सादा कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं वो होता है। और तीसरा होता है यारालीवा कैल्सिनेट, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन में देते हैं। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो वर्ल्ड के अंदर जमीन में डालने वाला कैल्शियम किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो यारा के अलावा किसी के पास नहीं, क्योंकि इसकी जो ट्रॉपिकोट टेक्नोलॉजी है ये आपकी पेटेंट यारा की है। इसमें क्या होता है कि एक उसके ऊपर दाने के ऊपर मोम की कोटिंग पाई जाती है, जो आपके जमीन में जब आप बिखेरते हैं तो एक परत सी बना देता है, और पानी लगने के बाद वो परत जो है जमीन के ऊपर रहती है। तो जितनी बार आप कैल्शियम लगाएंगे, पानी लगाएंगे, उतनी बार एक नया कैल्शियम का लुक आपकी फसल में वो दिखाई देगा। मतलब है कि लंबे समय तक कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बनाए रखा। बोरान उसी में है, कैल्शियम और बोरान दोनों होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ पे कैल्शियम और बोरान का कॉम्बिनेशन जाता है तो 100% कैल्शियम का रिजल्ट मिलता है और 100% बोरान का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आपके गन्ने की फसल के अंदर बोरान आज की डेट में बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। और आप लोगों को एक शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि लगभग 35 से 40 कुंटल गन्ना
आप अपने बोरॉन की कमी की वजह से हल्का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी 35 दिन की फसल होती है तो गोप जो उसकी होती है पतली सुई सी बन जाती है, मुड़ी सी, और उसके ऊपर एक सिकुड़न सी दिखाई देती है। आप लोग समझते हो इसमें कीड़ा होगा या मकड़ी होगा जिसने पत्ती को रोल कर दिया, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर वो हमारी समस्या जब 4 फीट का 5 फीट का गन्ना होता है तब पत्ती के ऊपर निचली सतह पर सिकुड़न सी दिखाई देती है, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। फिर जब गन्ना हमारा 10 फुट के करीब होता है तो पत्तियां आपस में ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती है। ये उसकी तीसरी स्टेज होती है। तब भी हम नहीं उसमें कुछ करते हैं तो हमारा लास्ट में जाने के बाद पत्तियां जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, जो हम कहते हैं कि हमारे अगोला जो है वो खत्म हो रहा है। जब उसको भोजन नहीं मिलता तो पौधा क्या करता है, अपने अंदर से ताकत लगाना शुरू करता है। तो इसके अंदर जो गन्ने के अंदर खोथापन आता है, ये आपको बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से आपको देखने को मिलता है। कुछ लोग हमारे किसान भाई हैं कहते हैं कि ये 38 में होता ही है, लेकिन होता है, हम इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो इस बोरॉन की कमी की वजह से हम लगभग 1 बीघे की अगर बात करें तो 5 से 7 कुंटल गन्ना हल्का हो जाता है। अगर जो हम एकड़ से कैलकुलेट करें तो लगभग 35 से 40 कुंटल गन्ना हमारा हल्का हो जाता है। 35-40 कुंटल गन्ने की कीमत कितनी हुई आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पड़ता है। अगर जो आप दानेदार डाल रहे हैं तो साल में एक बार 2.5 से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका रिकमेंडेशन है। अगर जो आप 11 का भी बोरॉन है, हमारा लिक्विड बोरॉन है, उसमें स्टीकर सारे चिपकाने वाले फैलाने वाले उसमें सब मिक्स है, उसको आप 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने 35 से 40 दिन की अवस्था में और 55 से 60 दिन की अवस्था में अगर 2 बार आप बोरॉन का स्प्रे करते हैं तो इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी एक सूक्ष्म चर्चा। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे क्योंकि ये हमारी छतरी है और हमें भीगने से बचना है और आपको भी बचाना है। तो हम इस छतरी के नीचे अब आ चुके हैं। आप लोगों को मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोग जितना अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं इस BLF सेंटर के नीचे हैं, और आप लोग मैं ये 100% प्रूव करके दिखाऊंगा। जो मॉडल फॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग सुन करके यहाँ पे एक अजीब सा लगा होगा कि 700 कुंटल पर एकड़ हमने उत्पादन दिलवाया, तो वो यहाँ भी पॉसिबल है। मैंने 92 कुंटल का जो मैंने 90 कुंटल पैदा 450 कुंटल एकड़ का मैंने कैलकुलेशन किया। मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही मेरठ की बात कर रहा हूँ। जब आपके यहाँ जिस जगह पे आज मैं बैठा हूँ यहीं पहले एक टाटा किसान संस्थान राणा जी का हुआ करता था। 2008 से मैं इस क्षेत्र को देख रहा हूँ। 2008 में और आज में हमें कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया। जो वैरायटी का वो वैल्यूनेटर पर पहुंच गया वो, ठीक, जो वैरायटी वैल्यूनेटर पर पहुंच गई, वो पहुंचने का कारण है। इसके पहले तो तो फंगस का इलाज होएगा तो वैरायटी थोड़ी घनी कंपनी में भाई इस वैरायटी ने तो पैदावार दिया, इससे पहले तो 35-40 था ना। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आप हाथ में यूरिया कम कर देंगे, 40 पहले भी ना था, 1 मिनट ना दवाई होगी ना इस्तेमाल होता, 1 मिनट में बता रहा हूँ, वो तो 100 का क्या चल रहा है। 100 का निचोड़ बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने यूरिया का प्रयोग कम कर दिया उस दिन लगभग आप 40% बीमारी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 40% बीमारी आपके खेत में कम हो जाएगी। सत्य है भाई तुम्हारा प्लांट कैसे चलेगा फिर संदीप? अगर जो प्लांट चले भाई प्रोडक्शन ये बहुत पते की बात बता दी संदीप जी ने। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, ये समाप्त करेंगे क्योंकि और मुद्दा भी है। यूरिया का बैग 45 किलो का आया अब आपके पास 2 साल से, तो ऐसा क्या कारण हो गया 45 किलो का कर दिया? पता नहीं कोई खराब कोई कम गिरेंगे, कंटा गिरे ना हर जगह। एक और किसी का, बाकी किसान मैं गांव में पूछता हूँ जनरली ये बात, तो किसान कुछ कहते हैं कि ये रेट बढ़ा दिए और क्वांटिटी कम कर दी। कुछ कहते हैं कि ये सोच रहे किसानों में ताकत कम होगी, 50 किलो का खा नहीं पाऊंगा, और ये सब अपना मनोरंजन वाली बात होगी। बात यही पता है कि किसान 5 किलो कम डाल लेगा, 3 बीघा खेत हो, 4 का हो या 5 का हो, 1 कट्टा, उसमें से खाली घर नहीं आता। तो कोशिश यही करो कि यूरिया जो है 5-6 किलो बीघे से ज़्यादा मत डाल लो और पैर चिपकते में लगाओ, और आप 2 बार लगा रहे तो 3 बार लगाओ भले, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा उसका, और आपकी ज़मीन भी सुरक्षित बनी रहेगी। क्योंकि हमारा तो प्लांट है, हमारा ज़्यादा भी जगह तो फायदा होगा ना। और कोशिश ये है कि
जमीन जैसी हमें अपने बाप दादा से मिली ऐसे हम बच्चों को देते तो वो बहुत बड़ी बात है। ये 2 पर्चे हैं, आपको अभी मिल जाएंगे। ये दोनों पर्चे आप लोग ले जाइएगा। जो मैंने खाते बताई है 100% आप पढ़िएगा, अभी मिल जाएगा आप लोगों को। और पढ़ने के बाद आप इसका खुद रिस्पॉन्स निकालिएगा कि वाकई में ये चीज़ जो कह रहे थे वो हो सकती है या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी करे खरीदी थी वो तो समझा दिमाग में करे नहीं जी करते करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। आप नहीं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज ऐसे किसान है जो 100 क्विंटल बिगे का गन्ना ये निकाल रहे हैं 38 वैरायटी। इसकी क्षमता का आपको पता नहीं है, इसकी क्षमता बहुत है इस गन्ने की। और जो 38 वैरायटी जो भैया कह रहा है वेंटिलेटर पे है, ऐसे भी है। इधर ईस्टर्न में तो खैर खत्म ही हो गया, हमारे वेस्टर्न में अभी बचा हुआ है और चलेगा। अभी दूसरी पैरेलल वैरायटी आ रही है इसके साथ, पर ये है कि इसको आप बचाए रखो। वेस्टर्न यूपी में जो संदीप जी ने बताया बोरोन की बहुत कमी है ज़मीन में। हम आपकी सुविधा खाद के साथ साथ मिट्टी जांच की भी सुविधा कराती जा रहा। अगर किसी किसान भाई को मिट्टी जांच करानी है तो ये सेंटर के ओनर है, यहाँ पे आप मिट्टी दे सकते हो तो हम आपको उसको जांच करा के दे देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मिट्टी जांच का जहाँ तक सवाल है, हमने कई बार करा के देखी। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में कराई, आलू रिसर्च में कराई, एक डीएम कॉलेज में आई थी 2-3 साल पहले, वहाँ कराई, और कृषि विभाग में हर साल कराता हूँ। हाँ। लेकिन विश्वास नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, उनका भरोसा नहीं। हाँ हम क्या करें, अगर आपका भरोसा होगा। हमारा भरोसा इतना है कि हम 13 पोषक तत्वों की जांच करा के देखते हैं। सर मैं बता दूं आपको सूक्ष्म में एक ही तत्व मैं बता दूंगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जहां भी आपने बताया, इसमें 3 चीजों की टेस्टिंग जो होती है वो हाथ के हाथ मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की 2-3 घंटे के अंदर मिल जाती है। लेकिन जहाँ पे एनालिसिस आती है 13 तत्वों की या 16 तत्वों की, वहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन हमको चाहिए होते हैं। हमारा जो लैब है वो न्यू टेक्नोलॉजी का, पहले हमारा नॉर्वे से बन के टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ बबराला में उसका मिनी प्लांट डाला है, उसमें सेटिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं और आपको 10 दिन में हम आपकी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसमें 50% फार्मर पे करता है और 50% कंपनी पे करती है। अगर जो आपको 16 तत्वों की टेस्टिंग करानी है तो 400 रुपये पर सैंपल का आपका खर्चा आता है, और अगर जो आपको 13 न्यूट्रिएंट्स की करानी है तो उसमें आपका लगभग 300-350 रुपये का खर्चा आपको देना पड़ता है। जी बबराला लैब में डायरेक्ट दे सकते हो, बबराला में भी दे सकते हो। आपको बाकी आप यहाँ के माध्यम से दोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ से फिर आपको हमें फोन कराना पड़ेगा। ये इसके अंदर घुसने नहीं देंगे प्लांट। घर के नजदीक का ही काम है। यहाँ आप दे देंगे इनको 10 सैंपल, जैसे आप लोगों ने इकट्ठे किए 10 सैंपल का एक किट आता है, तो हमने आपके 10 सैंपल लिए, हमने यहाँ से कोरियर कर दिया और आपको 10 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट आपके पास। ये आपका गन्ना होने से पहले टेस्ट करा दो। जी जी, आप ऐसी आदत तो डाल ही लो कि 3 साल में 4 साल में एक बार एक खेत की मिट्टी की जांच करा ले। उससे जो बताया पीएच वैल्यू क्या है, हम यूरिया लगा जा रहे हैं, यूरिया की जरूरत नहीं है। किसी पौधा हो सकता है 250 ग्राम में काम चल जाए, दूसरा पोषक तत्व से, तो जब पता चलेगा जब आप जांच करोगे। डॉक्टर साहब एक परेशानी होती है अभी समय के साथ में, पता नहीं क्या आ रही है नहीं आ रही है। जमीन में नीचे कठोरता आ गई, पानी की नहीं गई। हाँ, उसमें क्या है कि एक तो रोटावेटर या एक सेट उस पर है हमारी, भाई यहीं तक जाएगा हमारा कल्टीवेटर या रोटावेटर, तो इसमें आपको एक और करना पड़ेगा पुलाव। जो गहरी जुताई कर रहे हैं अभी किसान कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मिट्टी पलट रहे हैं, फिर उससे क्या करना पड़ता है, लेवलिंग भी करानी पड़ती, क्योंकि ऊपर नीचे कर देता है थोड़ा, तो थोड़ा खर्चा बढ़ रहा, पर वो काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेट उस पर बंध गया है, रोटावेटर हो या कल्टीवेटर, उससे नीचे जाता ही नहीं है। दो बातों वाला हलाना वो भी कुछ करेगा। हाँ, वो भी करेगा, वो परत तोड़ देगा। सब तक तो उपलब्ध नहीं होगा जी, और जो किराए वाला वो अपना काम चला किराए वाला तो वहीं तक रखेगा सीमित, वो तो गाड़ी बनी रहेगी। उसका आप वो भी आप 3 साल में एक बार करा लो या 4 साल में, ऐसा रूटीन बढ़ा लो अपने खेत का, तो वो फिर आपकी पैदावार पूरी बनी रहेगी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। और हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, लेकिन बायर सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में अपनी दवाई बेचती है, जानी जाती है उत्तम क्वालिटी की। बायर की सबसे बड़ी बहुत अच्छी जानकारी हमारे एजेश शर्मा जी ने भी दी है कि
125 साल भारत में पूरे हो गए हैं, पूरे संसार में 150 साल पूरे हो गए हैं। हमारी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बायर की, कि वो इस तरह की दवाई बनाती है जो कि स्प्रे करने के बाद किसी भी मनुष्य के ऊपर कोई हार्म ना करे। इस दवाई को करने के कितने दिन बाद आप यूज कर सकते हो, सब इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने बायर को सिलेक्ट किया था। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए किस समय पे कौन सा दवाई देना चाहिए, ठीक है, और कौन सी कीमत पे कौन सी दवाई काम करेगी, मैं अनुरोध करूंगा गौरवदीप जी से और अनुराग मिश्रा जी से, जो यहाँ के टाइपरी मैनेजर हैं, कि वो गन्ने के बारे में किस समय में कौन कौन सी दवाई लगानी है और कितनी मात्रा में लगानी है, वो हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। और ये सारी जानकारी आपको कौन सा खाद, कितना दवाइयाँ जानी है, एक श्रेणी के ऊपर वहाँ पे ऊपर ही मिलाई जाएगी। नहीं करना नहीं, क्या हुआ दादा की बात करो, सब्जी में बात करो, सब्जी गन्ना सब्जी जिसके बारे में क्या पूछना चाहो पूछ सकते हो, ये जनरल बात बताएंगे वैसे। हाँ, जो फसल के बारे में एक बार मैं आप सब किसान भाइयों को यहाँ पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं बायर कंपनी की तरफ से ये क्षेत्र देखता हूँ एज ए टेरिटरी मैनेजर, और मेरठ में ही अपना रहता हूँ। और जैसा कि आप लोग सब्जी का बता रहे थे, मतलब यहाँ पे अभी क्या है कि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और समय कम है, तो मुख्य मुख्य चीज़ें बताइए। जैसे संदीप जी ने आपको खाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी, सर ने आपको थोड़ा सा कैसे खाद को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में बताया। मैं थोड़ी दवाइयों के बारे में बताऊंगा, बाकी अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि सर ने आपको बताया कि ये एक ऐसी जगह है, ये दुकान नहीं है, ये एक मान के चलिए आपको मतलब खेती से जुड़ी सारी आपकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण यहाँ मिलेगा। जो नहीं है वो भविष्य में हम यहाँ जोड़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जब सारा निराकरण मिलेगा तो आप अगर मान लीजिए बाद में भी आते हैं तो चीज़ों का जो नॉलेज है, किस सब्जी में क्या दवाइयाँ लगेंगी, किस कीड़े पे, वो यहाँ आपको लिखित में भी मिलेगा और वैसे भी यहाँ पे एग्रोनॉमिस्ट वगैरह रहेंगे जो आपको इस चीज़ में सुविधा देंगे। अभी चूंकि चर्चा सिर्फ गन्ने की चल रही थी तो मुख्य फसल को हम गन्ना ही पकड़ के चल रहे हैं अभी, तो मैं गन्ने की ही 2-4 मुख्य जो दवाइयाँ हैं प्राथमिक स्तर पर जो आपको उपयोग होगी उनके बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आगे के लिए जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर भी उपलब्ध रहूँगा, हमारे एग्रोनॉमिस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। आपको खेती में कोई असुविधा होती है, आपको कोई फसल दिखानी है, वो सारी सुविधाएं आपको इस सेंटर पे मिलेगी। तो गन्ने के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बता रहा था, चूँकि आजकल क्या है कि आप लोग गन्ने को कट के जो मिल पे गया उसमें पेड़ी रखने की कार्यक्रम चल रहा होगा, तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आपकी फुटेर नहीं आती या तो जो आती है थोड़ा सा पीलापन दिखाती है। उस समस्या के समाधान के लिए बायर की एक दवाई आती है इथ्रेल के नाम से, 100 ml की बोतल आती है। उस 100 ml की बोतल को आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है, मात्र 250-300 रुपये का खर्चा है। उसको स्प्रे करने से आपका वो एक तो पीलापन जो समस्या दिखा रहा है वो नहीं आएगा, दूसरा आपके जो पेड़ी आप छोड़ रहे हो उसकी फुटेर बढ़ जाएगी। तो ये एक समाधान हो गया आपको पेड़ी के लिए। और उसमें अधिक बढ़वार के लिए और जमीनी कीड़ों की रोकथाम के लिए रिजेंट अल्ट्रा, पहले आप लोग रिजेंट इस्तेमाल करते थे, आप बायर का जो रिजेंट इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पे हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले एक रिजेंट अल्ट्रा करके प्रोडक्ट निकाला। असल में था क्या कि वो जो रिजेंट आप इस्तेमाल करते थे वो उसका जो प्रति एकड़ का डोज था वो 8 से 10 किलो का था, बट यहाँ क्या था कि किसान वो 5 किलो डालता था, तो कहीं ना कहीं कम समय तक काम करता था या अपना पूरा काम नहीं करता था। तो हमने उसके परसेंटेज, मतलब जो उसमें दवाई था, जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट था, उसके परसेंटेज को चेंज करके और काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करने वाला रिजल्ट अल्ट्रा निकाल दिया, जो कि उससे लगभग 2 गुना कार्य करके देगा आपके खेत में। 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप रिजल्ट अल्ट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए और जमीनी कीड़ों से रोकथाम के लिए। उसके अलावा क्योंकि गन्ने की जब बुआई करते हैं तो हमारी एक सबसे मुख्य समस्या आती है, जैसा कि सर बता रहे थे अभी बीच में, कि एक तो जमीनी कीड़ों की, उसके अलावा आजकल कुछ फफूंद के रोगों की भी समस्या आती है, जैसे लाल सड़न का रोग आता है, या सबसे मुख्य बात करूं तो पुक्का बोइंग की समस्या। तो ये जितनी समस्याएं हैं इनका सबका कंट्रोल जो है वो आपका बुआई के समय पे ही किया जा सकता है प्रभावी रूप से। हालांकि हम बाद में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है। पैसे हम जरूर खर्च करते हैं, बट हमें
उसके अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलते, उसके अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते। तो शुरुआती तौर पे जमीनी कीड़ों से सुरक्षा या आपकी अच्छी पैदावार की आधारशिला रखने के लिए या बीमारियां जो कि मैंने आपको बताई जैसे लाल सड़न रोग या टुक्का बम से बचने के लिए आपको 2-3 मुख्य दवाइयों का इस्तेमाल करना है जो आपको भविष्य में इन सब समस्याओं से सुरक्षा देगी। इस्तेमाल कैसे करना है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो जो दवाइयाँ हैं वो आएंगी जमीनी कीड़ों से सुरक्षा के लिए, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे लेसेंटा लिखा हुआ है, जहाँ ना पहुंचे नजर वहां भी है इसका असर। मतलब जमीन से संबंधित कोई भी कीड़ा है उस पर ये इसका बहुत प्रभावी रिजल्ट है। तो लेसेंटा दवाई 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बाकी फफूंद की जो समस्याएं हैं आपकी उनकी रोकथाम के लिए बोनस करके एक दवाई आती है यहाँ उपलब्ध है, वो आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में मिला के जब कूड़ काट के काठी बिछाएंगे तो आप खुले नोजल से उसकी मतलब उस दोनों दवाइयों को 350 लीटर पानी में घोल लीजिए और टंकी में भर के उसका नोजल हटा के और पूरी कांची को भिगाते हुए चले जाइए। परिणाम क्या होगा, आपका बीज और आपकी भूमि जिसमें आपका वो बीज जा रहा है पूरी तरीके से उसका उपचार हो जाएगा। उपचार हो जाएगा तो पूरे फसल चक्र तक आपको वो समस्याएं जो बीज जनित और भूमि जनित है, चाहे कीड़े हैं या जो फफूंद है, उनकी दिक्कत नहीं आएगी, उनसे आपको कंट्रोल मिल जाएगा। और यही एक अच्छा समाधान है अगर आपको अपनी फसल अच्छी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 4-6 महीने बाद बार बार आपको स्प्रे या टंकी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस पद्धति से अपने गन्ने की बुआई करते हैं। तो लेसेंटा 150 ग्राम और बोनस दवाई जो हमने बताई 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे आप बुआई के समय में अपने गन्ने की ड्रेंचिंग करेंगे, अपने जो आप बीज डाल रहे हैं उसकी उस बीज के ऊपर दवाई का नाम बीज के ऊपर या नहीं बीज कूड़ काटा काची बिछाई, उसके बाद पीछे से जनरली लोग क्या करते हैं दूसरी पद्धति भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली किसान क्या करता है कि जो खाद देता है उसमें पोट करता है, वो पद्धति भी लोग अपनाते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो खाद डाल रहा है वो कोई मतलब ऐसा पैरामीटर नहीं है कि वो कहीं खाद थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी कहीं कम पड़ेगी, वो कोई स्किल्ड आदमी नहीं है। तो वो क्या है उसने जब तक उस दिन बता रहे थे हमारे संदीप जी, मुझे याद है कि वो तब तक डालता है सही सही जब तक कोई देखता है, जैसे किसी ने देखना बंद किया तो वो छींटना शुरू कर देता है, काम खत्म। उसको तो अपना समय बचाना है, कम समय में काम खत्म करना है। तो सही पद्धति है कि ड्रेंचिंग की जो मैंने आपको बताया 350 लीटर पानी में दोनों दवाइयों को घोलिए, टंकी में भरिए, नोजल हटाइए और खुले नोजल से चलते जाइए। तो पूरी तरीके से आपको जो सही दवाई का इस्तेमाल आप अपने खेत में कर पाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जो सबसे मुख्य समस्या है अपने गन्ने की, कंसुआ और चोटी बेगर, इनने इस साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। खासकर इस साल बहुत लंबे समय तक ये इनका प्रकोप रहा और आखिरी तक लोग सितंबर-अक्टूबर तक स्प्रे करते रहे इसके और फिर भी रोकथाम नहीं हुई। तो उसकी रोकथाम के लिए बायर ने इस साल एक नई दवाई लॉन्च की है वाइगो के नाम से। उसका आप लोग गन्ने में इस्तेमाल कर सकते हैं कंसुए से उपचार के लिए। पद्धति आपकी वही है, 120 ml दवाई को अप्रैल मई के महीने में जब आपका गन्ना जर्मिनेट होकर लगभग 2 फुट के आकार आता है, अप्रैल मई के महीने में 120 ml दवाई को वैसे ही 350 लीटर पानी में घोलना है और खुले नोजल से गन्ने को गीला करते हुए चले जाना है। इससे आपको कंसुए के कीड़े पे आपको नियंत्रण मिलेगा। और आगे आने वाले समय में जब चोटी बेधक का प्रकोप शुरू होता है, लगभग जून के महीने से माना जाता है कि चोटी बेधक अपने अंडे रखना शुरू कर देता है, उस समय पे बायर कंपनी का ही एक सीपल दवाई आती है, 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको आपको गन्ने में छींटना है। तो इन दोनों दवाइयों के समावेश से आप इन दोनों कीड़ों से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले अपनी मतलब गन्ने की फसल में जो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इन दवाइयों से कीड़े तो रोकथाम होता ही होता है, साथ ही साथ आपकी उत्पादकता को भी ये बढ़ाता है। तो ये आपके दोनों कीड़ों को रोकथाम करेगा, साथ में आपके उत्पादन को बढ़ाएगा। उसके अलावा एक तीसरी बड़ी समस्या गन्ने में है खरपतवार की। खरपतवार इतने प्रकार के हो जाते हैं कि किसान परेशान रहता है, 2-2, 3-3 स्प्रे करने पड़ते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। और खरपतवार का एक बड़ी समस्या गन्ने में इसलिए भी है कि कभी कभी ऐसी दवाइयाँ मारनी पड़ जाती, गन्ने को झटका लग जाता है, गन्ना पीला पड़ जाता है, उसकी रोकथाम रुक जाती है। तो उससे क्या है
कि कहीं ना कहीं हमारी उत्पादकता पे फर्क पड़ता है। तो ऐसे खरपतवार की आवश्यकता है जो कि आपके ऐसे खरपतवार नाशी की आवश्यकता है जो कि आपका खरपतवार तो मारे पर आपके गन्ने को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसा खरपतवार नाशी जो बाहर का है उसके बारे में मैं प्रोफेसर से निवेदन करूंगा कि आप किसानों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। इसका कंट्रोल मैंने आपको 2 कॉम्बिनेशन बताया। आप एफिकेसी 90 दिन कंट्रोल है, 90 दिन का कंट्रोल करेगा। हमने आपको जो बताया वो दोनों को कॉम्बिनेशन बताया। जब आप दोनों को कॉम्बिनेशन डालोगे तो दोनों कीड़े, क्योंकि ये आता है अप्रैल से मई में और ये आता है जून जुलाई में, जो इसका मुख्य पीरियड है। आने को तो इनका फ्लक्चुएशन बहुत लंबा है। तो 90 दिन का ये रहेगा। फिर जैसे बूस्टर डोज नहीं लेना वैक्सीन की, वैसे बूस्टर डोज के रूप में आप उसको डालोगे तो वो पूरा कंट्रोल आपको मान के चलिए अक्टूबर तक का आपको कंट्रोल दे देगा। 90 डेज में जो कवर करने दो चीजों को तो कैसा है 90 डेज में आप कवर कर लेंगे। एक ही दवाई से हो सकता है, एक दवाई से पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अभी ये बहुत डाइवर्सिफाई हो गया कीड़ा। सितंबर तक तो उसका अटैक रहा इस साल, तो इसलिए हमको दोनों में जाना पड़ेगा। हम इसलिए करें, एक बार लिक्विड करेंगे और एक बार आप वो दानेदार करेंगे तो क्या है कि बूस्टर डोज वाला काम करेगा। तो दवाई की एफिकेसी और दवाई का फ्लक्चुएशन पौधे में बना रहेगा। तो इसलिए दोनों कीड़े कंट्रोल हो जाएंगे। 2 डोज देनी पड़ेगी। हाँ, 2 देनी पड़ेगी, लेकिन इस बार तो 4-4, 5-5 देनी पड़ेगी। एक कंसुलेट, हाँ, ये 2 देने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन यही है। हाँ, कंट्रोल एक ही दवाई बताएगा, सबको कंट्रोल करेगा। बहुत बढ़िया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गौरव जी गुप्ता और मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैं आप यूपी देखता हूँ। तो जैसे अभी अनुराग ने बताया आपको कीड़ों के बारे में और जो भी बीमारी आती थी, तो ये तो है ही कि मुख्य चीज़ों को कंट्रोल करना। मगर उसके अलावा भी जो भी आप जो अपने पौधे को पोषण तत्व दे रहे हो, खाद दे रहे हो या जो भी चीज़ दे रहे हो, वो खाद के साथ साथ आपके यहाँ पर जो खरपतवार उग रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो भी उग के आ रहे हैं, तो उनको भी नष्ट करना जरूरी है। वरना कि वो समय समय पे आपके जो भी चीज़ें आप दे रहे हो वो आपके पौधे से कंपटीशन करेंगे और पौधे से पहले वो जम के बाहर आ जाएंगे और वो आगे निकल आएंगे। तो इसके लिए बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ के लिए, जैसे हम अभी बीज की बात कर रहे थे कि बीज में ही हम उसकी शोधन करते हैं, उसी तरीके से किसी भी चीज़ का हमें जो नियंत्रण है वो जब वो छोटी अवस्था में है तभी हमें उसका नियंत्रण कर देना चाहिए। इस तरह के खरपतवार की अगर बात करें तो जब खरपतवार आपका 2 से 3 पत्ती का हो रहा है, अगर आप उसी समय उस खरपतवार नाशी को डाल के और उस खरपतवार को वहीं ख़त्म करेंगे तो आगे आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। ना कि हम किसान भाई क्या करते हैं कि जब 1-1 फीट 2-2 फीट तक के हो जाते हैं उसके बाद हम दुकानदार के पास जाते हैं और हम उससे अलग अलग तरीके की, एक नहीं 3-3 तरीके की दवा लेके आते हैं और उसको मिलाने के बाद जब हम स्प्रे भी करते हैं तो पहले तो वो उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा, आपका जो मुख्य पौधा है जिसको आपको बचाना चाहिए उस पर भी आपको झटका आता है कि नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि शुरुआती अवस्था में 2 से 3 पत्ती के लिए आपको चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, और अगर आप शुरुआत में डाल रहे हैं तो मोथा जाति के जो खरपतवार है वो सारे तरह पे आपकी लॉडिस जो दवा आती है बायर की वो आपकी काम करती है। इसका एक चीज काम करने का मुख्य तरीका ये है कि आपको जब ये आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक बार भी आपको बोलेंगे कि पूरा तो तुरंत नहीं जल गया, क्योंकि इसकी काम करने की स्थिति ऐसा है कि पहले जब आप स्प्रे करेंगे तो ये धीमे धीमे आपके पौधे को, जो आपका खरपतवार है उसको सफ़ेद कर देगा, और सफ़ेद करने से क्या होगा कि आपका उसका जो खाने बनाने की प्रतिक्रिया है वो आपका खत्म हो जाएगी। जब पौधा आपका खाना नहीं बना पाएगा तो उसकी ग्रोथ वहीं पर खरपतवार रुक जाएगा। तो चौड़ी और सकरी पत्ती तो पूरी जल के आपकी नष्ट हो जाएगी, और जो आपका मोथा जाति के खरपतवार है अगर आप शुरुआती 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती तक में डाल देते हैं तो उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी और आपका पौधा जो है वो बढ़ के आगे आ जाएगा और वो फिर आपका खरपतवार उससे कहीं पर भी तुलना नहीं कर पाएगा। तो लॉडिस दवा का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 115 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज होती है। इसके साथ बायर का एक और आपको पाउडर मिलता है, जो केमिकल मिलता है बूस्ट के नाम से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लगाना होता है।
कभी भी आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करें कि बायर का खाली डॉडिज लगाया है, बायर का फूस लगाया। जब भी हमें लगाना है तो दोनों को जो मात्रा बताई जा रही है 115 ml और 500 ग्राम, इन दोनों को साथ में मिला के और उसके बाद आपको 2 से 3 पत्ती की अवस्था में आप अपने गन्ने के खेत में स्प्रे करें, जिससे कि आपको खरपतवार की जो सारी तरह की समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी। पानी की संख्या आपको 120 से 150 लीटर पानी रखनी है और इससे आपको 10-12 दिन तक आप पानी नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा तरीके से खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फुटाव आएगा, जो हरापन आएगा पानी लगाते ही, वो आपको देखने लायक। तो लॉडिस दवा का इस बार आप इस्तेमाल करके और शुरुआती अवस्था में आप उसकी रोकथाम करें। साथ ही साथ जो भी अनुराग जी ने बताया कि हमें जिस तरीके से क्या है कि प्रोडक्ट लॉडिस के बाद क्या होता है, ऑर्डर बता रहे हैं फूड लॉडिस 115 ml और फूड आता है 500। नहीं मरीजी के मोथा के लिए मैंने आपको बताया कि मोथा आपका सफेद पड़ जाएगा, ठीक है, 25-30 दिन के लिए उसकी ग्रोथ वहीं पर वो आपका, मगर ये चौड़ी और सकरी पत्ती पे बहुत बढ़िया तरीके से आपका। तो आप इसके साथ आप कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं उस तरीके से। तो ये हमारी कुछ शुगर केन के लिए जो हमारा पैकेज का समय थोड़ा सा कम है तो अतुल जी की और यहाँ पे सेंटर पे आपको हम लोग मिलेंगे और समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। अभी खाने का भी समय हो गया तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हेमंत जी से अनुरोध करूँगा कि आए और थोड़ा सा जानकारी जो आज मक्खी मच्छर के पशुओं के लिए है। नमस्कार जी, देखो टाइम तो हो गया है थोड़ा ज़्यादा, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लूँगा क्योंकि सुबह से हम लोग कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, आपकी आमदनी बढ़ाई जाए, उस पर फोकस हो रहा है। अब आमदनी तो हमने बढ़ा ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, यानी डॉक्टरों का बहुत हो रहा है, दूध की पैदावार कम हो रही है, आपकी फसल उठ के घर में आ गई, उसका नुकसान हो रहा है। तो हमारे इस जो बेटर लाइफ है, ये जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी हम कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि पहले बात करते हैं मच्छर की। अब आप हर साल फरवरी मार्च से देख लो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बुखार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं, पहले वो टेस्ट लिखता है तो हमारी जो आमदनी बढ़ाई वो हमारे डॉक्टर के यहाँ चली गई। तो कुछ ऐसे उपचार हैं कि जो हम घर में खुद करते भी हैं, हम ऑल आउट जला लेते हैं, कछुआ जलाओ जला लेते हैं, हम खर्चा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास ऐसी बायर के पास दवाई है कि आप एक बार घर में स्प्रे करें और आप कम से कम 1 महीने तक आपको मच्छर से छुटकारा मिलेगा। तो अगर साल भर में हम ऐसा कुछ डॉक्टर के 10-5 हज़ार रुपये तो आराम से लग जाते हैं बुखार होने में, तो हमारे वो उत्पाद आपको यहाँ पे बायर के मिलेंगे जो कि WHO अप्रूव्ड है, सेफ है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, कोई बदबू नहीं है। दूसरी चीज आती है मक्खी की समस्या, गर्मियों के समय में डायरिया हो जाता है घर में। दूसरा जो पशुपालन करते हैं किसान, दूध का